आदाब, आप देख रहे हैं शहर्स वर्ल्ड में हूं आपके साथ शहरयार। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे विश्व के ऐसे महान व्यक्ति की जो किसी भी पहचान और इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं। न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान के बाहर पूरी दुनिया भर के लोगों को इंडियन कल्चर का लोहा मनवाने वाले महान हस्ती, जो कि दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी की। वैसे तो हम सभी स्वामी विवेकानंद जी को जानते हैं, लेकिन हम आपको स्वामी विवेकानंद जी के जिंदगी के वो अनजान पहलू बताएंगे जो बहुत कम ही लोग जानते हैं। आप में से कितने लोग के हीरो एपीजे अब्दुल कलाम सर हैं, क्या आप जानते हैं? उनके हीरो कौन थे? स्वामी विवेकानंद। आप लोगों में से कितने लोग निकोला टेस्ला के 300 से ज्यादा पेटेंट और इन्वेंशन से प्रभावित हैं? जानते हैं उनके हीरो कौन थे? स्वामी विवेकानंद। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा भारत के सबसे बड़े नेता सुभाष चंद्र बोस और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के हीरो भी स्वामी विवेकानंद ही थे। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में मकर संक्रांति के दिन कोलकाता में हुआ। स्वामी विवेकानंद जी का नाम स्वामी विवेकानंद पहले नहीं था, जबकि जब उनका जन्म हुआ तो उनका नाम नरेंद्र नाथ रखा गया और उन्हें प्यार से लोग नरेंद्र कहने लगे। स्वामी विवेकानंद जी का परिवार बहुत ही ज्यादा एडुकेटेड परिवार था और लोगों की मदद करने वाला परिवार था, जिसकी वजह से स्वामी विवेकानंद जी का परिवार बहुत लोकप्रिय था। स्वामी विवेकानंद जी बचपन से ही बहुत शरारती थे। इतने शरारती थे कि उनके शरारत करने पर दंड के रूप में जो सजा मिलती थी वो थी उनके सर के ऊपर ठंडा पानी डाल दिया जाता था। बचपन से ही उनकी रुचि साधु और संतों से थी। जब भी साधु संत घर के बाहर आके आवाज लगाता, जैसे कि पहले साधु संत घर घर जाया करते थे, स्वामी विवेकानंद उनके लिए भागते थे और कभी कभी तो चुपके से घर का सामान जैसे कपड़ा वगैरह भी दे दिया करते थे। जब परिवार के लोगों को पता चला कि स्वामी विवेकानंद ऐसा करते हैं तो उन्हें कमरे में बंद कर दिया जाता था। जब परिवार के लोगों को पता चला कि स्वामी विवेकानंद ऐसा करते हैं तो जब भी कोई साधु संत घर के बाहर आता तो स्वामी विवेकानंद को कमरे में बंद कर दिया जाता था। पूरे बचपन में स्वामी विवेकानंद जी रामायण से बहुत प्रभावित रहे हैं। उनकी मेमोरी बहुत ही ज्यादा तेज थी। कहा जाता है कि कई किताबें वो कंठस्थ कर लेते थे सिर्फ एक बार देखने से ही। जिस उम्र में साधारण बच्चे अक्षर पहचानना सीख रहे होते हैं, उस छोटी सी उम्र में स्वामी विवेकानंद जी लिखना पढ़ना सब सीख चुके थे। स्वामी विवेकानंद जी बहुत अच्छे गायक भी थे और बहुत अच्छा गाना भी गाते थे, जिसकी उन्होंने ट्रेनिंग भी ले रखी थी। स्वामी विवेकानंद जी को बहुत चीज़ों का शौक था, जिसमें रेसलिंग, नौकायान, लाठी को तलवार जैसा भांजना और घोड़ा सवारी करना, ये सभी चीज़ें उनके शौक थे जो उन्हें बहुत पसंद थे। स्वामी विवेकानंद जी शतरंज के भी अच्छे खिलाड़ी थे, जिसमें उन्हें महारत हासिल कर ली थी। सन 1983 में प्रेसिडेंसी कॉलेज में उन्होंने बीए किया था। फिर विद्यासागर कॉलेज से उन्होंने लॉ की डिग्री हासिल की थी। ऑक्सफोर्ड जाना चाहते थे, पर पिता की मृत्यु के बाद वो विलायत नहीं जा सके। क्या किसी को इस बात का अंदाजा हो सकता है कि स्वामी विवेकानंद जी के जीवन बदल देने में रसगुल्ला की बहुत अहम भूमिका है? स्वामी विवेकानंद जी को बचपन से ही खाने खिलाने का शौक था। शायद यही वजह थी कि उन पर एक किताब लिखी गई जिसका नाम स्वामी विवेकानंद द फेस्टिंग फास्टिंग मॉन्क है। खाने पीने में उनकी दिलचस्पी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कोई भी किताब, जैसे मानिए धार्मिक हो या नॉन धार्मिक हो, खरीदने के बजाय पहले वो किस्त पर फ्रेंच कुकिंग का इंसाइक्लोपीडिया खरीदा। अगर फलों की बात की जाए तो दुनिया के सारे फलों में सबसे ज्यादा पसंद उन्हें अमरूद था। इसके अलावा वो मुलायम नारियल में चीनी और बर्फ मिला के खाने के भी बहुत शौकीन थे। गांधी जी की तरह वो भी बकरी का दूध पीते थे। आइसक्रीम भी स्वामी जी की कमजोरी हुआ करती थी। अमेरिका के शून्य तापमान में भी चॉकलेट आइसक्रीम खाने का मौका छोड़ते नहीं थे। एक दिन स्वामी विवेकानंद जी के चचेरे भाई रामचंद्र दत्ता ने उनसे कहा कि वो उनके साथ दक्षिणेश्वर मंदिर चले, जहां रामकृष्ण परमहंस हर आने वालों को रसगुल्ला खिलाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने अपने भाई से कहा कि अगर उन्हें रसगुल्ला नहीं मिला तो वो रामकृष्ण का कान खींचेंगे। जाहिर है शामी विवेकानंद को वहां निराशा नहीं होना पड़ा और वो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बन गए। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में शादी नहीं की, जबकि ऐसा नहीं है कि कोई भी माँ बाप या सपना ना होता है कि मेरे बच्चों की शादी ना हो।
स्वामी विवेकानंद जी के पिताजी ने एक बहुत बड़ा और अच्छा रिश्ता भी लगाया। शादी होने वाली भी थी, लेकिन शादी के कुछ दिन पहले ही पिता का देहांत हो गया। फिर रामकृष्ण परमहंस जो कि इनके गुरु थे, उनका भी मानना था कि इनको शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहिए, बल्कि उनका कहना था कि किसी एक व्यक्ति या किसी एक परिवार के विवेकानंद नहीं है, पूरी दुनिया का उनके ऊपर हक है। इस तरह से उन्होंने सोचा कि अब वे एक ब्रह्मचारी का जीवन बिताएंगे। शादी तो बहुत से लोग नहीं करते, लेकिन ब्रह्मचारी का जीवन बिताना बहुत कम लोग ही तय कर पाते हैं। उन्होंने तय किया कि साधु की जिंदगी तय करेंगे, और इसमें उनका समर्थन किया उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने। फिर 1885 आते आते रामकृष्ण परमहंस के गले में कैंसर हो गया, तो इन्होंने अपने गुरु की जी तोड़ सेवा की, और फिर 16 अगस्त 1896 को रामकृष्ण परमहंस इस दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद ही उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद जी की बड़ी दिलचस्प कहानी यह है कि ये मैसूर के राजा के पास गए हुए थे। उन्होंने इनसे पूछा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, तो उन्होंने अपनी इच्छा जताई कि मैं पश्चिम जाना चाहता हूं, अमेरिका जाना चाहता हूं, भारत के दक्षिण का प्रचार करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके टिकट का इंतजाम कर लेता हूं। लेकिन ये राजी नहीं हुए शुरू में कि उनके पैसे से वो अमेरिका जाएं, लेकिन बाद में राजी हो गए, और 31 मई 1893 को चेन्नई से एक जहाज होता था पेनिनसुलर, उसके ऊपर अमेरिका की यात्रा शुरू की। सबसे पहले कोलंबो गए। कोलंबो में जो रिक्लाइनिंग बुद्धा की जो मूर्ति है उसे देखकर बहुत प्रभावित हुए, और फिर वहां से पेनांग, वहां से फिर सिंगापुर, वहां से हांगकांग होते हुए नागासाकी पहुंचे, और नागासाकी जापान में उन्होंने कुछ दिन बिताए। जापान में याकोहामा बंदरगाह से जैंकोवर के लिए इंप्रेस ऑफ इंडिया जहाज से रवाना हुए। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि उसी जहाज में जमशेद जी टाटा भी सवार थे। उन्होंने टाटा समूह की स्थापना की थी, और इन लोगों में खासी बातचीत हुई। और 30 जुलाई 1893 को शिकागो पहुंचे, और वहां पर हजारों लोग पहुंचे हुए थे इस सम्मेलन में विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए, और ये सब से युवा थे। और जब भाषण देने की बारी आई तो इनका 31वां नंबर था। 31वें नंबर पे इन्हें भाषण देना था, पर इन्होंने अनुरोध किया कि मुझे आखिर में बोलने दिया जाए। उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया गया, लेकिन जब इनकी बारी आई तो ये बहुत नर्वस थे, बिल्कुल जीभ सूख रही थी, प्रिपेयर्ड स्पीच नहीं थी, और इन्होंने माँ सरस्वती का ध्यान किया और सीधे मंच पर पहुंच गए, और डॉक्टर बैरोज ने इन्हें इंट्रोड्यूस किया। और फिर जब इन्होंने एड्रेस करना शुरू किया कि सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, ये बात जैसे ही उन्होंने कहा तो वहां पर लगभग करीब 7000 लोग थे, और 2 मिनट तक लगातार ताली बजती रही। और फिर उन्होंने अपना भाषण की शुरुआत की कि दुनिया के सबसे यंग देश को सबसे पुरानी सभ्यता की ओर से धन्यवाद देता हूं। इस तरह से उन्होंने शुरुआत की। इस भाषण के बाद उनका बहुत नाम पूरे अमेरिका में हुआ, और पूरे 1.5 साल तक वो अमेरिका में रहे, और अमेरिका में घूमते रहे, और हर एक जगह पर गए, और कई जगहों पर उन्होंने भाषण भी दिए। और फिर 1.5 साल बाद उन्होंने भारत लौटने का फैसला किया। तो पहले वो ऑक्सफोर्ड में रुके, वहां पर मैक्स मुलर से उनकी मुलाकात हुई, और विपिन चंद्र पाल जो स्वतंत्रता सेनानी भी थे उनसे भी मुलाकात हुई। और जब वो भारत पहुंचे तो चेन्नई में जबरदस्त स्वागत किया, जिसे कहते हैं सी ऑफ ह्यूमैनिटी। लोग बिल्कुल चारों तरफ, और हजारों लोग उनके स्वागत में वहां उमड़ पड़े, और उनकी खासी नाम हुआ देश में। स्वामी विवेकानंद जी का दिल डॉल बहुत अच्छा था, देखने में वो स्वस्थ लगते थे, लेकिन स्वास्थ्य उनका खराब रहता था। वो डायबिटिक थे, और उनके पिता भी डायबिटिक थे, और कहा जाता है कि अंतिम दिन उन्होंने 3 घंटे तक मेडिटेशन किया, फिर खाना खाया दिन का, और शाम को जब वहां मठ में घंटी बजती थी शाम के खाने की, तो वो अपने कमरे में चले गए, और करीब 8 बजे इन्होंने अपने एक शिष्य को बुलाया और कहा कि आप मेरे सर के पर पंखा रख दीजिए। उन्हें बहुत गर्मी लग रही थी, और करीब 8:10 के आसपास इनका हाथ कांपने लगा, और इन्होंने गहरी सांस ली। लोग परेशान हो गए, और उनकी आंख एक जगह केंद्रित हो गई, और डिवाइन उनके चेहरे से निकल रहा था। सिर्फ 39 वर्ष 5 महीने 21 दिन में इनका देहांत हो गया, और इनकी यह भविष्यवाणी सिद्ध हुई कि मैं 40वां बसंत नहीं देख पाऊंगा।